अमेरिका में हुआ 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका का बिग बॉस यानी कि राष्ट्रपति कौन होगा यह अभी तक तय नहीं। कानूनी दांवपेच, आरोप प्रत्यारोप में वोटों की गिनती चल रही है। बाइडेन मैजिक नंबर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रंप अभी भी जीत के दावे कर रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में बेचैनी बढ़ रही है। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों में हो रही देरी के साथ विरोध की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। चुनावी नतीजों का इंतजार कर रहा अमेरिका सड़कों पर है। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर धांधली का आरोप हावी हो गया है। इन आरोपों, प्रत्यारोपों और प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहा। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पीछे चल रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन को अब तक 253 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 214, यानी बाइडेन व्हाइट हाउस से सिर्फ 17 कदम दूर है। हालांकि दावा दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत का है। Election interference from big media, big money and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. It was done for suppression reasons, but instead there was a big red wave. This country is going to win. That's the way the United States will win. And we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We continue to feel, Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed, and we'll know very soon. So thank you all for your patience, but we have to count the votes. जीत के दावे अपनी अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी किसी को जीत नहीं मिली है। सबकी निगाहें अमेरिका के 4 राज्यों पर टिकी हैं, जिनकी गिनती से तय हो जाएगा कि सबसे ताकतवर देश का बिग बॉस कौन होगा। उन 4 राज्यों में पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया है, जिनको रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, जबकि नेवाडा और एरिजोना को डेमोक्रेटिक पार्टी का। पेंसिल्वेनिया में 20 इलेक्टोरल वोट हैं और जॉर्जिया में 16, नेवाडा में 6 और एरिजोना में 11। अब अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अपने प्रभुत्व वाले नेवाडा और एरिजोना जीत जाते हैं, तो उनके पास 253 और 17 वोट जोड़कर 270 हो जाएंगे, जो कि जीत का जादुई आंकड़ा है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप को जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है, ट्रंप का आत्मविश्वास डगमगाता दिख रहा है। वो नतीजों के खिलाफ मुकदमा ठोक रहे हैं। मिशिगन और जॉर्जिया में उनकी अपील खारिज भी हो चुकी है, तो उधर बाइडेन का खेमा संयम और सतर्क नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।